श्री राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है किस्मत का खेल। एक गरीब लड़की की कहानी, प्रेरणादायक कहानी। चलते हैं कहानी की ओर। यदि आप पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को पूरा सुनें। चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा था जिसके दो बेटी और उस राजा की रानी थी। उनका समय बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे रानी की मृत्यु हो गई और राजा दुखी हो गया। वह हमेशा अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहता था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। एक बार राजा ने अपने दरबार में दोनों बच्चों को बुलवाया। दोनों बच्चे सामने राजा के खड़े हो गए। राजा ने बड़े बच्चे से पूछा कि आप जो भी सुख सुविधाएँ पा रहे हैं और इस महल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यह सब किसके द्वारा हो रहा है, किसके अधीन हो? तो बड़े बेटे ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपके कारण है। आपके कारण ही इस महल में मेरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। जो भी सुख सुविधाएँ हैं वो आपके कारण ही हैं। यदि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? जब यही सवाल छोटे बच्चे से पूछा तो छोटे बच्चे ने कहा कि महाराज, यह सब तो किस्मत का खेल होता है। किस्मत में जो भी लिखा होता है वह सब भगवान के ऊपर है। जो जिसकी किस्मत जैसी होती है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा ने छोटे बच्चे की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने कहा कि यह सब किस्मत का खेल नहीं है, यह सब हमारे द्वारा हो रहा है। तो छोटा बच्चा बोला, नहीं महाराज, यह तो सब भगवान की कृपा है। सब किस्मत का खेल है। जिसके नसीब में जैसा जो लिखा होता है वैसे ही होता है। राजा बहुत नाराज़ हो गया छोटे बच्चे से। धीरे धीरे दोनों बच्चों की शादी का समय आ गया। राजा ने बड़े बच्चे की शादी एक राजा की बेटी से कर दी और आगे चलकर उस बड़े बेटे को अपनी राजा की गद्दी सौंप दी और बड़ा बेटा अपना राज्य का कामकाज देखने लगा और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन छोटे बच्चे से राजा नाराज़ था। उसकी शादी एक गरीब और भिखारिन कन्या से करने का उसने फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाकर कहा कि ऐसी कन्या ढूंढो जो गरीब हो और भिखारी हो तथा एक कन्या एक आँख से कानी हो। ऐसी कन्या से इस छोटे बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए लड़की देखो। सभी मंत्री उन्हें जाकर ऐसी कन्या
को ढूंढा, जहाँ पर दूसरे राज्य में एक ऐसी गरीब लड़की मिली। उस लड़की जो भिखारिन थी और भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। साथ में शारीरिक रूप से वह कमज़ोर थी। राजा के सामने उस लड़की को पेश किया गया। राजा ने कहा कि इस कन्या के साथ हम अपने छोटे बच्चे का विवाह करेंगे। राजा ने फैसला करके छोटे बच्चे का विवाह उस गरीब, दीनहीन और भिखारी कन्या से कर दिया। दोनों की शादी हो जाने के बाद छोटा लड़का और उसकी पत्नी उस महल को छोड़कर किसी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए, जहां पर एक झोपड़ी बनाकर वह रहने लगे। धीरे धीरे भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन चलाने लगे। एक दिन छोटा लड़का नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में फिर रहा था। दूसरे राज्य के राजा को कुछ पहरेदारों की कमी थी, तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य में जो भी पहरेदारी की नौकरी करना चाहता है उसे हमारे सामने पेश करो। तो वह लड़का उस राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने उसे देखकर कहा कि मेरे महल में पहरेदारी की सेवा करोगे? तो वह लड़का तैयार हो गया और राजा के महल में वह पहरेदारी का काम करने लगा। धीरे धीरे उसे पहरेदारी का जिम्मा राजा के कक्ष में मिला, जहाँ पर राजा सोता था और वह लड़का उसके चारों तरफ तलवार लेकर रात भर पहरेदारी करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वह सेवा करता रहा राजा की। एक दिन क्या हुआ कि रात में वह लड़का जब राजा की पहरेदारी कर रहा था, तब अचानक रात में राजा की आँखों से उसे आंसू दिखाई दिए। वह घबरा गया और राजा से पूछा, क्या बात है राजा, आपकी आँखों में आंसू कैसे? तो राजा ने बड़े दुखी मन से बताया कि मेरी इकलौती बेटी थी जो आँखों से अंधी थी और मैं उसे गंगा नदी के किनारे छोड़ आया हूँ। उसे हमने अपने महल से निकाल लिया है। उसी के बारे में मैं चिंतित हूँ कि उस मेरी बेटी का क्या हाल होगा, उसका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा होगा, या वह सुख में है या दुख में है, क्या मालूम। इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ और मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं। उस लड़के पहरेदार ने राजा की आवाज़ सुनकर उनको शांत किया और राजा सो गए। अगले दिन जब वह लड़का सुबह अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को यह सब बात बताई। उसने कहा कि राजा ने अपनी बेटी को गंगा के किनारे छोड़ आए थे और क्योंकि वह आँखों से अंधी थी और गरीब थी।
और वह लड़की जिसे मैंने छोड़ दिया है वह बहुत ही अभागिनी थी। यह सब सुनकर उस लड़की की पत्नी ने कहा कि मैं अभागिनी नहीं हूँ, मैं उसी राजा की बेटी हूँ जिस राजा ने मुझे गंगा के किनारे छोड़ दिया था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अपने पिताजी से एक बार मिलवा दीजिए, लेकिन उस लड़के ने कहा कि अभी समय नहीं है, जब वक्त आएगा तो आपको उनसे मिलवा दूंगा। धीरे धीरे वह लड़का दूसरे दिन फिर राजा की पहरेदारी करने रात में पहुंचा। आधी रात को एक बूढ़ी माता दरवाजे के सामने आकर जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, राजा फाटक खोलो, मुझे कुछ कहना है। जब वह दरबारी ने गेट खोला तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि राजा की मृत्यु 3 दिन बाद हो जाएगी। यह सुनकर वह पहरेदार अचंभित हो गया। तो उस पहरेदार ने उस माँ से पूछा, इसका क्या उपाय है जिससे राजा की मृत्यु ना हो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि जो भी राजा अपनी इकलौती संतान की बेटी की अंगुली काटकर माता को चढ़ाएगा तो राजा की मृत्यु नहीं होगी। अगले दिन सुबह यह सब बात अपनी पत्नी को बताई और उसने कहा कि राजा की मृत्यु 3 दिन बाद हो जाएगी। जो भी बेटी की अंगुली काटकर माता को चढ़ाएगा तो राजा की मृत्यु बच जाएगी। यह सब सुनकर दोनों चुपचाप माता के मंदिर में गए और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की अंगुली को काटकर माता के माथे पर खून से तिलक लगाया और उस राजा की मृत्यु बच गई। यह सब राजा को मालूम चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उस बेटी और लड़के को अपने महल में बुलाकर उनकी शादी करवा दी और राजा की गद्दी को सौंप दिया और वह लड़का राजा बन गया और वह उसकी बेटी रानी बन गई। इधर उसका जो बड़ा लड़का राजा बना था, उसका राज्य दूसरे राजा ने लड़कर छीन लिया और वह भिखारियों की तरह इधर उधर फिरने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा लड़का जब दूसरे राज्य में भीख मांगने पहुंचा तो जहां पर छोटा लड़का राजा बना बैठा था, उसके राज्य में भिखारियों को दान दिया जा रहा था, तो वो भी उस लाइन में लग गया। जब छोटे लड़का ने अपने बड़े भाई को देखा तो वह अचंभित हो गया और उसने कहा कि यह भीख क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे राज्य को दूसरे राजा ने छीन लिया है और मैं दर दर की ठोकरें खाकर भीख मांगकर अपना गुजारा चला रहा हूँ। तो उस राजा ने अपने भाई को अपने महल में बुलवाया और अपनी सेना को भेजकर जिस राजा ने उसके राज्य को छीना था उससे
वापस दिलवाया, उसे पुनः राजा बनाया। तो यह सब किस्मत का खेल है। जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उसे राजा की गद्दी मिलना थी, इसलिए छोटे लड़के को राजा की गद्दी मिली और अपनी रानी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि जिसकी किस्मत में जो भी लिखा होता है वही होता है। जिसके नसीब में भगवान जो देता है वही मिलता है।